हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 के को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 5 के में देखेंगे ना, तो 1 से लेकर के यहाँ पर 6 नंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को ना सॉल्व करवा दिए थे। और आज फ्रेंड्स आगे 7 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं ना, कोई भी प्रश्न छूट गया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो 7वें नंबर प्रश्न से सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना 7 नंबर में कि निम्नलिखित में सजातीय पदों को लिखिए। सजातीय पद कहने का मतलब फ्रेंड्स कि सजा करके लिखना, जैसे कि यहाँ पर उल्टा पुल्टा दिया गया है ना, ए बी दे दिया है, फिर बी सी, फिर बी ए, फिर ए सी। तो इसको बढ़िया से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए। यहाँ पर कितना 3ab, अच्छा 3ab रहे चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर 5ba रहे, बात हमारा ना यहाँ पर बराबर ही है। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर को हल करेंगे। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम 7वां का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सजातीय में लिखेंगे एक जाति वाला। देखिए 3ab है, ए बी, फिर कहाँ पर ए बी है, यहाँ पर है फ्रेंड्स ए बी या फिर बी है ना, तो कोमा दे करके माइनस है तो माइनस लिख देंगे 5ba। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना एक जाति का नहीं है, ये बी सी है, यहाँ पर ए सी है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। दूसरा में आइए, यहाँ है 2a² बी, फिर कहाँ पर है ये फ्रेंड्स देखेंगे ba² है चाहे फिर a² बी, गुना में उलट पुलट कर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा पहले 2a² बी कोमा, ये माइनस दे करके 5ba² लिखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर a का क्यूब है, यहाँ पर c का स्क्वायर है, तो ये भी हमारा अलग अलग है, तो इसको भी यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तीसरा पर आइए, तीसरा में यहाँ पर 2p, अच्छा p वाला के देख लीजिए 2p कोमा, यहाँ पर है 5p, ये तो q है, फिर एक है खाली p, फिर है 3p। अब फ्रेंड्स इसके अलावा कहीं पर p है, आप कहेंगे नहीं, तो बस यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर पर आ जाते हैं अब। ठीक ना, 8 नंबर में देखेंगे, बोला गया कि बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या फिर असमान पद। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है और 100 है, दोनों यहाँ पर अंक में है ना, तो हमारा ये कौन सा पद हो जाएगा। 1 है फ्रेंड्स, ये पर हमारा 100 है, तो दोनों का दोनों एक जाति का है, तो समान पद। यहाँ पर है माइनस में 7x, यहाँ पर है 5/2x, दोनों x में है, तो ये भी दोनों हमारा समान पद का हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर लिख लेते हैं 8वां का पहला, अच्छा इस प्रकार से दूसरा, ये दोनों को दोनों हमारा समान पद के हैं, तो लिख देते हैं समान पदों के। बताएंगे पहले, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है, अलग अलग लिखने से अच्छा है फ्रेंड्स दोनों को लिख लेते एक साथ। चलिए अब यहाँ पर आगे देख लेते तीसरा और चौथा को, है ना। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स m² p, यहाँ पर है p का स्क्वायर, तब है m, तो अलग अलग पद है। यहाँ पर x z, यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर z का स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स ये तीसरा चौथा दोनों यहाँ पर असमान पद है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा और चौथा को लिख लेते हैं कि दोनों असमान पद का है। 8वां का पहला दूसरा था, और इसी का 8वां का तीसरा और 8वां का ही चौथा है, लिख लेते हैं यहाँ पर असमान पदों के। क्लियर है, 8वां पूरा फ्रेंड्स आसानी से हल हो जाता है। चलिए हम 9वां में देखिए, 9वां में बोला गया है ना कि निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। कैसे करके छाटेंगे जो देखिए, ये फ्रेंड्स x/² है, फिर यहाँ पर है ना 4x², तो अलग अलग है, तो इन सभी को फ्रेंड्स जो अलग अलग है ना उसको यहाँ पर सीरियल से, मतलब कि एक जाति वाला के एक साथ रखेंगे, जो अलग अलग है उसको अलग अलग रखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स 2 प्रश्न हैं। तो पहला नंबर के प्रश्न जो हम हल करेंगे ना, ये फ्रेंड्स बुक इधर है, हम इधर पर हल करेंगे, आप बुक अपने सामने रखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने रहेगा। ठीक है, देखेंगे इधर फ्रेंड्स हम 9वां का पहला हल करेंगे, प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 9वां का दूसरा का आपका सामने है। चलिए इधर से फ्रेंड्स हम देख कर ना, हम सभी प्रश्न अब आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम x/² को एक साथ करेंगे, आगे माइनस लगा हुआ है तो लिख देंगे माइनस में x/² और फिर 2x/²। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेंड्स जो बाई के स्क्वायर था वो। चलिए अब अगला देख लेते हैं, बाई के स्क्वायर के बाद फ्रेंड्स हम x का स्क्वायर वाला यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से कोमा दे देते हैं। अब हम यहाँ से ना अगला पद लिख रहे हैं, अब इसके बाद हम लिख देंगे -4/x²। ये फ्रेंड्स x का स्क्वायर वाला हमारा ना, जैसे कि बाई x का स्क्वायर वाला एक ही पद है, तो हम एक ही पद रहने देंगे। चलिए अब इस प्रकार से फ्रेंड्स अब हम इसके बाद वाला पद लिखेंगे x² के, तो हो गया हमारा 8x² है, फिर माइनस में 11x² है, फिर माइनस में 6x² है। ठीक है, इतना ही पद है। चलिए अब अगला पद में लिख देंगे बाई वाला, एक है 7 बाई और एक है सिर्फ बाई।
ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम x वाला लिख देते हैं, -100x है, कोमा दे करके 3x लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा x वाला ना इतना ही पद है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला है बाई एक्स वाला बच गया है ना, तब लिख देते हैं -11 बाई एक्स था, कोमा दे करके 2xy था। अब फ्रेंड्स एक नज़र और देख लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, कोई भी नहीं बचा है। तो नोमा के पहला में फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न तो आपके सामने ही है ऊपर। अब यहाँ पर से ना छाट छाट के लिखेंगे, जैसे कि 10 पी का क्यूब है, तो पी क्यूब वाला देख लीजिए, पी क्यूब रहे चाहे क्यू पी रहे, बात बराबर ही है। तो 10 पी का क्यूब लिखेंगे, ये फ्रेंड्स माइनस में 7 क्यू पी लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से 78 क्यू पी लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये फ्रेंड्स अलग पेन से बना लेते हैं। यहाँ पर नोमा का दूसरा एक हो जाएगा 10 पी क्यू, फिर माइनस हो जाएगा 7 क्यू पी, फिर हो जाएगा 78 क्यू पी। क्लियर है। अब इसके बाद वाला फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, 7 पी ना, पी वाला देखिए 7 पी। अब कहाँ कहाँ पर पी है जो देखिए, ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स एक पी है, अच्छा ये सिर्फ 2 ही जगह पी है। तो एक हो जाएगा 7 पी, दूसरा हो जाएगा 2405 पी। अब पी वाला भी फ्रेंड्स यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब क्यू वाला ढूंढ लीजिए, एक 8 का क्यू है, अच्छा एक माइनस में 100 का क्यूब है, अब कहीं पर नहीं है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 का क्यूब माइनस में 100 का क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा -p² q² है, तो इसको लिख लीजिए, फिर 12 q² p² है, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं माइनस में p² q², फिर 12 q², अब p²। ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर 2 ही को था, तो हम 2 ही को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अब हमारे क्या बच गया अंक। तो एक -23 यहाँ पर फ्रेंड्स ये 23 है, और फिर ये वाला 41 है, तो लिख लेंगे -23, फिर यहाँ पर 41, ये भी 2 ही को था, तो लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बच गया है हमारा, एक नज़र देख लेते हैं फिर से। हाँ p² वाला फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया ना, तो -5 p², और फ्रेंड्स यहाँ पर से ना 701 p² हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं -5 p², फिर कोमा दे करके 701 p²। चलिए अब देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये वाला बच गया था qp² है ना, qp² ये हो जाएगा, और कहीं पर है, और ये यहाँ पर है फ्रेंड्स 13 p² क्यू। ठीक है, तो 13 p² क्यू और qp², यहाँ लिख लेते हैं 13 p² क्यू, एक क्यू p²। ये फ्रेंड्स देखिए p² क्यूब है ना, p² क्यूब है ना, गुना में उलट पुलट हो सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ठीक है ना। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे तो नोमा का पहला और दूसरा दोनों फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांक जो कि अचर न हो, अचर न होगा तो क्या होगा, चर होगा, तो उसका पहचान करना है। कैसे पहचान करेंगे, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम इसका पद और इसका गुणनखंड दोनों यहाँ पर लिख देते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स लिख लेंगे 10वां नंबर को। देखिए जो प्रश्न दिया गया है ये हमारे यहाँ पर व्यंजक है। ठीक है ना, चलिए तब हम यहाँ पर पद लिख लेते हैं, और यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब पद हमारा क्या हो जाएगा जो बताइए, तब पद में फ्रेंड्स लिखेंगे ना, जो देखिए जो अचर नहीं हो, अचर नहीं होगा तो क्या होगा, तो चर होगा। तो चर क्या है, -3t का स्क्वायर, -3t का स्क्वायर। और गुणनखंड यहाँ पर लिख देना है, तो देखिए t² की इसका गुणनखंड क्या है, -3, तो -3। ये फ्रेंड्स इसको नहीं इस प्रकार से कर दीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा, लगेगा कि माइनस ही दिए हैं। तो जस्ट इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहला हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर भी लिख देते हैं पद और गुणनखंड। ठीक है ना, पद हमारा क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखेगा x, फिर 2x/3y, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी का सभी देखेंगे हमारा चर है, तो ये क्या हो जाएगा x, फिर यहाँ पर कोमा दे करके लिख देते हैं 2x/, फिर कोमा दे करके लिख देते हैं 3y। x के साथ फ्रेंड्स गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। x/y के साथ क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। y के साथ क्या है 3, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे। आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा फ्रेंड्स देखेंगे 100m है और प्लस में 100n है, इसको कैसे लिखेंगे, पहले पद, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है।
अब 100m और 100n को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि सभी के साथ यहाँ पर फ्रेंड्स 4 लगा हुआ है ना। 100m प्लस 100n, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, m किसके साथ है 100, n किसके साथ है 100, तो एक फ्रेंड्स इसका भी 100 हो जाएगा, जस्ट इसका भी यहाँ पर 100 हो जाएगा गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में आइए, यहाँ भी लिखिए पहले पद और गुणनखंड। पद कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1.2 है, कोमा दे करके क्या लिखेंगे 0.8 है भी, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स गुणनखंड में क्या लिखेंगे, ए किसके साथ है 1.2 के ना, तो 1.2, बी किसके साथ है 0.8 के साथ ना, तो 0.8। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा भी कंप्लीट हो जाता है। पाँचवा देखेंगे 3.14 के स्क्वायर है, यहीं पर लिख ले पाँचवा। यहाँ पर फ्रेंड्स पद है हमारा 3.14, ठीक है, आर का स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर, ये पद है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर पद, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होगा, देखिए, तो गुणनखंड हो जाएगा फ्रेंड्स आर स्क्वायर किसके साथ है 3.14 ना, तो गुणनखंड में लिखेंगे 3.14। पाँचवा कंप्लीट। छठा देखिए 2 × l + b है, पद लिख लीजिए नीचे, गुणनखंड लिख लीजिए 2 × में l + b, इतना ही ना है। यहाँ फ्रेंड्स ये यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पर 2 × l + b लिख लिया है ना, अब गुना इसको अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर गुना करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा यहाँ पर से 12 हो जाएगा ना, प्लस में 2b, एक बार 2 से l में करेंगे तो 2l, 2 से b में करेंगे तो 2b, तब पद तो हो गया ये 2l और 2b, l किसके साथ है 2, b किसके साथ है 2 के साथ, तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, इसका l का गुणनखंड भी 2 और b का गुणनखंड भी 2। तो इस प्रकार से आप 2 और 2 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया है, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर में यही सिर्फ लिखना था। चलिए, तो 10 नंबर तक तो फ्रेंड्स हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो 11, 12, 13 3 प्रश्न बच गया है, इसको कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न समझे होंगे ना तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।